हमारे दो सहयोगी लगातार बने हुए ग्राउंड जीरो से लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं। अंजुनिवान सिंघू बॉर्डर पर इस वक्त मौजूद है। मैं देख पा रही हूँ रजनीश शर्मा को यूपी गेट से लाइव है। रजनीश, यूपी गेट की सुबह 9 बजे की पहली तस्वीर आप पहले साझा करें, फिर अंजू के पास हम लौटेंगे। रजनीश, देखिए निधि, यूपी गेट से कुछ दूर मैं हूं क्योंकि यूपी गेट पे इंटरनेट सेवाएं पूरी तरीके से बंद की हुई है। तमाम जो बॉर्डर है वहां पर इंटरनेट सेवा नहीं है और इसीलिए हम लाइव नहीं कर पा रहे थे। इसीलिए यही कारण था कि यूपी गेट से कुछ दूर हमें आना पड़ा। हालांकि अगर यूपी गेट की अगर बात की जाए तो माहौल पूरी तरीके से शांत है और चूंकि राकेश टिकैत आज जिंद जाने वाले हैं, वहां पर किसानों को संबोधित करेंगे, किसानों से बात करेंगे, तो उसे लेकर कुछ एक जो है वो छोटी छोटी जो है वो मीटिंग्स यहाँ पर हो रही हैं। लेकिन अगर कुछ बड़ी हलचल की अगर बात की जाए तो अभी यूपी गेट पे कोई बड़ी हलचल नहीं है। लेकिन निधि, एक बहुत बड़ी बात जो सोचने वाली बात यह है कि जिस तरीके से राकेश टिकैत अब उन ट्रैक्टर्स के जरिए जो लोग 26 जनवरी को जिन्होंने ये पूरा तो आतंक मचाया था दिल्ली में, उनको रिहाई करने की मांग कर रहे हैं। सोचिए, जब 26 जनवरी को यह पूरा घटनाक्रम हुआ था उस समय राकेश टिकैत ने कहा था कि जो भी हुड़दंगी है वो हमारे पक्ष के नहीं है, किसान नहीं है। और अब राकेश टिकैत लगातार ये डिमांड कर रहे हैं कि उन लोगों को छोड़ा जाए। तो कहीं ना कहीं आप अपने ही बयान से पलट रहे हैं। पहले आप कहते हैं कि हुड़दंगी हमारे खेमे के नहीं है और अब आप कह रहे हैं पहले किसानों को रिहा करो। बिल्कुल, और महापंचायत की तस्वीरें भी रजनीश हम आगे पहुंचाएंगे अपने दर्शकों तक। फिलहाल अंजू निर्वाण का रुख करते हैं जो सिंघू बॉर्डर से मेरे साथ जुड़ी हुई है। अंजू, सिंघू बॉर्डर पर भी सुरक्षा व्यवस्था बहुत कड़ी कर दी गई है, कई लेयर की बैरिकेडिंग वहां पर भी नजर आ रही है। फिलहाल क्योंकि आज का दिन किसान आंदोलन को लेकर के कई लिहाज से अहम है। एक तो महापंचायत भी हो रही है और दूसरी तरफ आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी है। फिलहाल वहां से क्या तस्वीर अंजू? जी देखिए श्वेता, मैं आपको बताना चाहूंगी जिस तरीके से मेरे सहयोगी रजनीश भी बता रहे थे, जितने भी जो बॉर्डर्स हैं वहां पर इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। इस वक्त मैं आपको बताना चाहूंगी कि सिंघू बॉर्डर में करीब 6 किलोमीटर के दायरे में इंटरनेट सेवाएं पिछले 2-3 दिनों से बिल्कुल बाधित हैं। इसलिए हमको भी यहाँ पर रिपोर्ट फाइल करने के लिए, लाइव करने के लिए बहुत दूर आना पड़ा और यहाँ आके हमें इंटरनेट यहाँ पर कम से कम 6 किलोमीटर दूर आके मिला है। वहीं आपको मैं बताना चाहूंगी कि करीब सुबह 11 बजे यहाँ सिंघू बॉर्डर पर आपको बता दूं कि बैठक होगी किसानों की और दोबारा से आगे की रणनीति तैयार की जाएगी, क्योंकि यही वो बॉर्डर है जो एपी सेंटर रहा अब तक इस पूरे प्रोटेस्ट का। वहीं आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर जो फोर्सेस है वो बहुत भारी मात्रा में है। पूरी तरह से इस पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। यहाँ पर फेंसिंग लगा दी गई है, बैरिकेडिंग्स में आईटीबीपी, बीएसएफ और आरएएफ के जवान यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा सीएसएफ के भी जवान यहाँ पर लगाए गए ताकि ये जो बॉर्डर है, इसी से जब 26 जनवरी को जिस तरीके से हमने वो तस्वीर डालने पर यहीं से बहुत सारे लोग निकले थे और जिन्होंने इस तरह का उग्र प्रदर्शन किया था, तो उन तमाम उग्र प्रदर्शन को रोकने के लिए और सारी हरकतों को रोकने के लिए यहाँ पर फोर्सेस की भारी डिप्लॉयमेंट की गई है। लेकिन फिलहाल आपको बता दूं, अंदर जो है जहाँ टेंट पे जहाँ किसान बैठे हुए हैं, फिलहाल वहां पर शांति है। लेकिन आपको मैं ये भी बताना चाहूंगी कि बहुत ज्यादा मीडिया को अब एंट्री वहां पे भी नहीं करने दी जा रही है, क्योंकि फोर्सेस का ये भी कहना है कि जिस तरीके से लगातार मीडिया कवरेज कर रहा है, उससे जो ये प्रदर्शनकारी है अपना उग्र प्रदर्शन दिखा के ज्यादा से ज्यादा एक उग्र प्रदर्शन और एक उग्र मैसेज लोगों के बीच में पहुंचाना चाहते हैं। तो इस तरह की तमाम चीजें यहाँ पर सिंघू बॉर्डर में हो रही हैं। जी श्वेता, लौटेंगे हम सिंघू बॉर्डर पे, हम जाएंगे रजनीश शर्मा के पास भी, जो कि यूपी गेट की सुबह 9 बजे की बड़ी तस्वीर दिखा रहे हैं। कुछ दूरी पर जरूर वो मौजूद हैं और सुरक्षा व्यवस्था कितनी माकूल है उसकी भी इंतजामात हम आपको दिखा रहे हैं। और फिलहाल टिकरी बॉर्डर से ये सीधी तस्वीरें इस वक्त सामने आ रही निधि, उसकी भी जानकारी हमको इन तस्वीरों के जरिए मिल रही है कि कैसे सुरक्षा व्यवस्था यहाँ बेहद कड़ी कर दी गई है, क्योंकि सभी जो दिल्ली से सटी सीमाएं हैं जहां पर किसान आंदोलनरत है पिछले 70 दिनों से, वहां इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। इसके अलावा कई लेयर की बैरिकेडिंग इस लिहाज से की गई है क्योंकि 6 तारीख को किसानों की तरफ से चक्का जाम की चेतावनी दी गई है।